अब देखिए लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है लिमिट के डिफिनेशन को कि लिमिट क्या कहता है जी। अब देखिए लिमिट की डिफिनेशन बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है जी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। हम क्या लेते हैं, सबसे पहले आपने एक फंक्शन लेना होगा। चलो जी, मैंने फंक्शन f लिया। अब देखिए इस फंक्शन की लिमिट किसी c के ऊपर क्या आती हैं, l आती हैं। इसका अगर हम मैथमेटिक्स लिख दे, इसका मतलब ये बना, ये लिमिट की नोटेशन है कि जब x अप्रोच कर लेता है किस पॉइंट c के ऊपर और फंक्शन की वैल्यू जो होती है इसके ऊपर क्या आ जाती है, l आ जाती है। ये कब ये रिजल्ट आएगा, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी एफ ऑफ एक्स से माइनस एल को निकाल दे, इसका एब्सोल्यूट लेस देन रख दे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू आपके साथ पहले आ जाएगी, ये आपका सपोज होगा। अगर आप इस टारगेट तक पहुंच गए तब आप ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट ये होगी। एग्जांपल से क्लियर करते हैं जी। ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, ये आपकी कर्व आ गई, या ये आपकी कर्व आ गई। सपोज दैट इस कर्व के ऊपर मैं एक्स अप्रोच टू सी कर रहा हूँ, ये आपका पॉइंट सी है। इस सी की तरफ मैं इस साइड से भी अप्रोच कर सकता हूँ, इस साइड से भी अप्रोच कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं सी की तरफ आता हूँ, मेरी जो फंक्शन की वैल्यू होती है ऊपर, क्योंकि फंक्शन तो ऊपर आएगा उसकी वैल्यू, तो ये कहाँ तक पहुँच जाती हैं, एल तक आ जाती हैं। उसकी वैल्यू क्या आ जाती हैं, एल तक आ जाती हैं। अब अगर आप इस डिफिनेशन को देखें, ये सारे एफ ऑफ एक्स हैं, ये सारे क्या है, एफ ऑफ एक्स हैं, और ये आपकी वैल्यू एल आ गई। अगर ये निकाल दे, अगर ये निकाल दे एक दूसरे से, यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर बहुत स्मॉल आ गई, तब ये इसका एल आएगा, तब ये इसका लिमिट आएगा। लेकिन नीचे आपने क्या करना होता है कि ये सारे एक्स है, उधर से भी सारे एक्स हैं। अगर एक्स और सी के दरमियान एब्सोल्यूट की डिस्टेंस को आप डेल्टा रख दे, ये वैल्यू अगर आप ले ले और आपका रिजल्ट ये हो जाए, तब इसको क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। फिर मैंने जी वजाहत दी है, किसकी वजाहत दी है, एप्सिलॉन की। ये जो एप्सिलॉन है, ये स्मॉल पॉजिटिव, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव, 0.1, 0.001, 0.0001, बहुत सारे वैल्यू इसकी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम डेल्टा को किस तरह निकालते हैं। अब हम वजाहत करते हैं डेल्टा की। डेल्टा बहुत सिंपल सी चीज है जी। इधर से स्टार्ट लेते हैं, इसका ये पोर्शन है, इसको नेग्लेक्ट कर दे फिलहाल के लिए, x माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब आपको एब्सोल्यूट की कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है, x ग्रेटर देन 0, 0 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, x इक्वल टू 0। सपोज कर लिए मैं इन दोनों वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूं, तो दोनों वैल्यू में एक इसकी माइनस डेल्टा वैल्यू आ जाएगी, फिर लेस देन x माइनस सी, फिर लेस देन प्लस डेल्टा। अब ये जो माइनस सी है, ये इस साइड भी ऐड कर दे, इसके साथ भी ऐड कर दे, तो सी ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सी माइनस डेल्टा लेस देन, इधर से कैंसिल होगा क्योंकि माइनस सी प्लस सी हो चुका है, और इधर से आ जाएगा सी प्लस डेल्टा। यहां तक क्लियर, बिल्कुल जी क्लियर। अब आगे देखते जाइए, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो c माइनस डेल्टा एक्स लेस देन c प्लस डेल्टा। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो x है ये बिलोंग कर रहा है, पहले ये इंटरवल में आएगा क्योंकि ये कम वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है कॉमा, तो ये आपका जो डेल्टा x होगा ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट रिजल्ट उठाते हैं जी, फाइंडिंग। अब आप देखते जाइए, फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको रिजल्ट को देखते जाइए जी। अब आप देखिए,
वही एप्सिलॉन की डिफिनेशन दोबारा जो ऊपर मैंने अप्लाई की है वो अप्लाई होगी, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन प्लस एप्सिलॉन। ठीक हो गया जी। अब ये जो माइनस एल है ये हर एक के साथ ऐड कर दे लेफ्ट में, या इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आएगा, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, इधर से कैंसिल होगा। ठीक हो गया। अब अगर आप अपना एफ ऑफ एक्स देख के, आपका जो एफ ऑफ एक्स है बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग की सिंबल है, ये एप्सिलॉन की सिंबल है। पहले स्मॉल वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू है एल माइनस एप्सिलॉन कामा एल प्लस एप्सिलॉन। ये कुछ इसी स्लाइड में डिस्कस हो चुका है जी। नेक्स्ट की अब देखिए, अब हमने इस एग्जाम्पल को थ्रू डिफिनीशन कवर करना है जी। सबसे पहले आपने डिफिनीशन लिखनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलोट लेस देन एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे वेनेवर होता है जी 0 लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपके क्वेश्चन के मुताबिक, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू पुट होगी यानी एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये एल क्या होता है, एल आपकी ये वाली वैल्यू यानी -2 होगा एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको गिवन है 1। यहां तक क्लियर जी। हमने डेल्टा को फाइंड करना है, और टारगेट इज टू फाइंड अ डेल्टा। ओके जी। अब देखिए, अब यहां पे क्या होगा सर, यहां पे हमने एक रिजल्ट यूज करना है, एक्स एप्सिलूट लेस आर इक्वल टू ए। ये रिजल्ट इक्वल होता है -a लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू प्लस ए। अब ये देखिए, ये आपका पूरा x होगा और ये आपका पूरा a हो जाएगा। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं सर, -1 लेस आर इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस देन आर लेस आर इक्वल टू ए की बात है, क्योंकि हम दोनों में से एक कंडीशन को चलोगे। ठीक है, ये इक्वलिटी के साथ भी हो सकता है, इक्वलिटी के बगैर भी हो सकता है। x माइनस वन स्क्वायर रूट, फिर हो जाएगा सर -2 लेस देन +1। अब आपने क्या करना है आगे सर, इसको इधर शिफ्ट कर दे तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो प्लस होगा। तो 2 - 1 लेस देन x माइनस 1 स्क्वायर रूट लेस देन क्या हो जाएगा 1 + 2। आगे सर क्या होगा, इससे निकलेगा 1, इससे निकलेगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेस देन क्या होगा सर 3 होगा 3। आगे देखते जाए। अब आपने स्क्वायर रूट को फिनिश करना है। अब आपने किसको फिनिश करना है सर, स्क्वायर रूट को। तो इस साइड का भी स्क्वायर होगा, इस साइड का भी स्क्वायर होगा, इस साइड का भी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा सर 1, इससे हो जाएगा x माइनस 1, इससे सर होगा 9। क्या हो जाएगा 9। अब आप देखें, ये -1 नहीं है, इस -1 को इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 उधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा सर +1 होगा प्लस। अब आगे देखते जाइए सर, अब ये हो जाएगा 9 + 1, इससे निकलेगा सर 2, इससे निकलेगा x, इससे निकलेगा 10। क्या निकलेगा सर 10 निकलेगा 10। अब आगे देखते जाइए। अब हम दोबारा कंडीशन, अपनी कंडीशन क्या होगी, अब देखिए ये कंडीशन मैं दोबारा उठा रहा हूं, इस कंडीशन को उठा ले, x माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब आप कहोगे कि सर c कहाँ से आ गया, ये जो वैल्यू होती है ना ये c की वैल्यू होती है। तो x माइनस 5 एब्सोल्यूट लेस देन क्या होगा सर डेल्टा हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसके ऊपर आपने ये रिजल्ट अप्लाई करना है, ये जो मैंने मार्क किया। तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स -5 लेस देन डेल्टा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, हमारा फाइंड करना है डेल्टा। तो ये 5 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स 5 प्लस डेल्टा। अब अगर आप इन दोनों कंडीशन को देखें, अगर मैं इसका इक्वेशन 1 नाम रख दूं और इस इक्वेशन का नाम रख दूं 2, अब आप देख सकते हैं कि यहां पे x इन दोनों के दरमियान लाई हो रहा है, यहां पे x इन दोनों के दरमियान लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों की इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं जी, कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं ये कंडीशन ले लूं
फायो प्लस डेल्टा। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या उठाते हैं जी, अगर आप अपने एक्स को देखें, इस कंडीशन को देखें, ये अगर मैं ले लूँ फायो माइनस डेल्टा, यहाँ से एक्स की वैल्यू ले लूँ 2, ठीक हो गया सर। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस डेल्टा इक्वल टू 2 माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा इक्वल टू, इन दोनों से सबट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, -3 आएगा। ये और ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के ये साइड कंपेयर किए। अब अगर मैं इसको मार्क कर दूं, अब यहां पे देखिए कुछ और भी है। ये एक साइड आ रहा है फायो प्लस डेल्टा, इधर से क्या साइड आ रहा है, क्या साइड आ रहा है, 10 आ रहा है जी। इसको कंपेयर करते हैं जी, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा इक्वल टू 10 माइनस 5 आएगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगी, इधर से वैल्यू 5 आएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 डेल्टा निकाल दिए। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने डेल्टा निकाल दिए, 2 डेल्टा निकाल दिए। फिर हमने एक रिमार्क पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो रिमार्क क्या था कि डेल्टा में हम क्या लेंगे, मिनिमम डेल्टा लेंगे। क्या लेंगे, मिनिमम डेल्टा। अब तो आपकी 2 डेल्टा आ गई, एक 3 आ गया, दूसरा 5 आएगा, तो इसकी मिनिमम डेल्टा क्या है, 3 है। तो इस तरह हमने क्या फाइंड की, इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड। अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल को कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 की सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है जी। अब आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स का स्क्वायर। आपने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, फाइंड करना है, यानी एल मतलब फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने पहले इस एल की वैल्यू निकाल दे। किसकी वैल्यू निकाल दे, एल की वैल्यू। एल की वैल्यू तो बहुत सिंपल सी होगी, एक्स अप्रोच टू 2, ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप 2 की एक्स की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर होगा, तो एल की वैल्यू, ये आपकी एल आ गई। एल इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें एप्सिलॉन चाहिए। पहले क्वेश्चन में तो एप्सिलॉन आपको गिवन था, अब हमें एप्सिलॉन चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में हम एप्सिलॉन को लेके चलते हैं अपनी तरफ से, कि हमने एप्सिलॉन को चूज किया। ये मैं चूज कर रहा हूं अपनी तरफ से कि एप्सिलॉन एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। ये मैंने एप्सिलॉन को क्या किया हुआ है, चूज किया हुआ है। अब आप डिफिनीशन की तरफ जाओगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन, यहां पे इसको बोलते हैं व्हेनेवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब आपको तो एफ ऑफ एक्स का पता है, ये एक्स स्क्वायर है। एल की वैल्यू आपने ऊपर से फाइंड की है -4। एप्सिलॉन आपने एक आर्बिट्री चूज किया हुआ है कि वो ग्रेटर देन 0 है। अब इसी में भी कुछ पुटिंग करेंगे, 0 लेस देन सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू होती है x -2 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। अब हम हमेशा नोट कर ले, आपने इसको लेके चलना होता है और आप डेल्टा यहां से फाइंड करोगे। ठीक हो गया सर। तो डेल्टा फाइंड करते हैं सर। देखिए, इसके ऊपर एक रिजल्ट अप्लाई होगा, वो आपको मैं दिखा सकता हूं। x एब्सोल्यूट लेस देन जब भी a होगा, ये होगा -a लेस देन x लेस देन +a। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स स्क्वायर -4 लेस देन प्लस एप्सिलॉन। -4 इधर शिफ्ट कर दे, -4 उधर शिफ्ट कर दे, तो ये प्लस हो जाएगा 4 माइनस एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 4 प्लस एप्सिलॉन होगा। यहां तक क्लियर। अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों हर तरफ का स्क्वायर रूट लोगे, तो 4 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर रूट लेस देन एक्स लेस देन 4 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर। अच्छा जी, यहां तक तो अपना क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस पोर्शन के ऊपर फोकस करना होगा।
इसको लेते हैं x माइनस 2 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। इसके ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई होगा तो माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 2 लेस देन प्लस डेल्टा। ये इधर भी शिफ्ट होगा, उधर भी शिफ्ट होगा, तो 2 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन 2 प्लस डेल्टा। अब आपने कंपैरिजन करना होता है सर, क्या करना होता है? कंपैरिजन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं, ये पोर्शन नहीं है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, यानी इक्वल करते हैं। ये पोर्शन नहीं है, ये इसके साथ इक्वल होगा, ठीक हो। अब देखते जाइए, पहले आप लोगे, देखिए ये पोर्शन यानी 4 माइनस एप्सिल स्क्वायर रूट, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा 2 माइनस डेल्टा के साथ। हमें डेल्टा चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दे और इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो आपकी डेल्टा आ जाएगी 2 माइनस 4 माइनस एप्सिलूट अंडर द रूट। ये तो आपकी एक डेल्टा आ गई, ये आपकी एक डेल्टा आ गई। फिर आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना होता है, यानी 4 प्लस स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा के साथ। अब देखिए, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा इक्वल टू 2 यानी 4 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर रूट माइनस क्या होगा सर? 2 होगा। फिर आपको क्या करना होता है, आगे आगे आपने ये करना होता है कि मिनिमम डेल्टा लेनी होती है, यानी मिनिमम लेना होता है इस पोर्शन से और इस पोर्शन से, यानी 2 माइनस 4 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 4 प्लस एप्सिलॉन माइनस 2। अब हम इसका मिनिमम लेंगे, कि हम कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी जज कर सकते हैं कि इसमें कौन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पेज 62 को देखें। इसका भी बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 19 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, आपको एल की वैल्यू गिवन है 3, सी की वैल्यू गिवन है 10 और एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है 1। तो डिफिनीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। एल की जगह अपनी वैल्यू, एप्सिलॉन की जगह अपनी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की जगह अपनी वैल्यू, सी की जगह अपनी वैल्यू और डेल्टा हमने फाइंड करना है। तो पुटिंग कर दे, एफ ऑफ एक्स की जगह 19 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस एल यानी 3 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस देन एक्स को छोड़ दे, सी की वैल्यू 10 लेस देन डेल्टा। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, इस रिजल्ट को हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारा रिजल्ट हम जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारी डेल्टा निकल आएगी। अब पहले इसको लेके चलते हैं। यहां पे आपने एक रिजल्ट यूज करना है कि जब एक्स एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन हो तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन प्लस एप्सिलॉन। इसके ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई कर दे तो माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह हमने क्या पुट करना था? 1, यानी माइनस 1 लेस देन 19 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 3 लेस देन प्लस 1। इसको उधर शिफ्ट कर दे, इसको भी उधर शिफ्ट कर दे, तो 3 माइनस 1 लेस देन 19 माइनस एक्स स्क्वायर रूट लेस देन 1 प्लस 3। इससे सर निकलेगा 2, इससे निकलेगा 19 माइनस एक्स स्क्वायर रूट लेस देन 1 प्लस 3 को क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं। अब आपने स्क्वायर लेना है सर। क्या लेना है सर? स्क्वायर लेना है। स्क्वायर, इस साइड का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इससे निकलेगा 4 स्क्वायर और रूट कैंसल, तो इससे निकलेगा ये, इससे निकलेगा 16। अब आप क्या कर दे, ये प्लस 19 इधर शिफ्ट कर दे, ये प्लस 19 उधर शिफ्ट कर दे, तो माइनस 19, ये माइनस 19
+4 लेस देन -x लेस देन 16 माइनस 19। तो इससे निकलेगा सर कितना, इससे निकलेगा सर -15 लेस देन -x लेस देन कितना आएगा सर -3। अब यहाँ पे मसला माइनस का है। जब भी अब आपने इस माइनस को ख़त्म करना है x से, तो माइनस के साथ सारे मल्टीप्लाइड होंगे। इधर -1 होगा, इधर भी -1 मल्टीप्लाइड होगा, इधर भी -1 मल्टीप्लाइड होगा। लेकिन इस -1 से एक मसला बनेगा, ये ऑर्डर चेंज होगा। मतलब ये लेस है ग्रेटर, ये लेस है ये भी ग्रेटर। इधर तो माइनस और माइनस प्लस आएगा, इधर क्या आएगा 4 आएगा, इधर क्या आएगा 15 आएगा। अब आप इसको उल्टे साइड से लेके x 15 हर एक से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा 15 है और सबसे छोटा क्या है 4 है। लेस देन x लेस देन ये 15। यहां तक क्लियर जी। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने ये पोर्शन उठाना है जी। इस पोर्शन को उठा लेते हैं सर। ये पोर्शन क्या है जी, x -10 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। अब जो ऊपर ये रिजल्ट है ना, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। अप्लाई कर दे माइनस डेल्टा लेस देन x -10 लेस देन प्लस डेल्टा। इसको इधर शिफ्ट कर दे तो 10 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन 10 प्लस डेल्टा। अब आपकी दो इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन आपका ये है, एक इक्वेशन आपका ये है। इसको मान ले सरकार 1, इसको सर मान ले 2। अब सर आगे आपने क्या करना है, ये 4 नहीं है, इसको उठा ले, उठा लिया जी, और इसको इक्वल कर दे इसके साथ। ये इधर शिफ्ट कर दे, 4 माइनस 10 हो जाएगा। ऐसा ही होगा, गुड। तो माइनस डेल्टा, इससे सर कितना आएगा -6 आएगा, इक्वल टू माइनस डेल्टा। माइनस और माइनस कैंसल, तो डेल्टा की एक वैल्यू क्या आएगी 6। अब आपने इसको उठा लेना है, किसके साथ इक्वल करना है, इसके साथ। तो 15 इक्वल टू 10 प्लस डेल्टा। हमें डेल्टा चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो -10 इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपने मिनिमम लेना होता है। क्या लेना होता है जी, मिनिमम। मिनिमम आप लोगे 5 और 6 से, तो इसका मिनिमम क्या आता है 5 आता है। बहरहाल एनी हाउ आई थिंक मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, क्योंकि आपकी डेल्टा मुझसे डिफरेंट, यहाँ पे आप लोगों ने भी मिस्टेक की है। बहरहाल एनी हाउ इसको रिवाइज